में। नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। निफ्टी 100 अंकों पर 18,577, बैंक निफ्टी 230 अंकों पर 39,913 और यहाँ पर आपने एक बहुत ही अहम मंजर देखा। आज 40,000 का एक बहुत ज़बरदस्त पायदान निफ्टी बैंक ने आज आपको क्रॉस करते हुए देखा है। CNBC आवाज़ और एबिक्स कैश के इस शानदार स्टूडियो में आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन तपड़िया साहब, मानस जायसवाल साहब और वीरेंद्र जी। चंदन जी, बताइए किस हिसाब से यहाँ पर तेजी ट्रैक करनी है, क्या कीजिएगा? जी नमस्कार। देखिए काफी अच्छा मोमेंटम है और निफ्टी लगातार हाई पे हाई बनाते हुए जा रहा है, तो सबको बहुत बहुत बधाई। 18,600 के नए लेवल बने, बट थोड़ा ध्यान रखिए अब वोलेटिलिटी बढ़ेगी क्योंकि विक्स है वो कूल डाउन नहीं हो रहा है, 17 के आसपास है, बट ट्रेड सेटअप और व्यू है बाजार में इंटेक्ट है। हमारा ऐसा मानना है कि सेक्टर रोटेशंस और सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रेड वाइज हम बात करें तो आप देखोगे कैपिटल गुड्स काउंटर आज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सेलेक्टिव कैपिटल गुड्स में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहा है। तो हमारा पहला ट्रेड यहाँ पे सीमेंट्स पे रहेगा। सीमेंट्स आप देखोगे आज का जो प्राइस मोमेंटम है वो पिछले 9 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। इस काउंटर का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और जो रिसेंट का कंसोलिडेशन और मोमेंटम बना है वो इस प्राइस मूव को और एक्सीलरेट करता हुआ नजर आएगा। तो सीमेंट्स पे खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे आपको 2285 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 2320 तक का टारगेट। तो सीमेंट्स पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा कैपिटल गुड्स में, जहां हमें 3 से 5% के इमीडिएट मोमेंटम लग रहे हैं। दूसरे ट्रेड की तरफ फोकस करें तो टाटा एलेक्सी काफी अच्छा लग रहा है और बिल्कुल आज सबका जो रुझान है वो आईटी काउंटर्स में। आईटी में टाटा एलेक्सी हमारा एक प्रेफर्ड ट्रेड रहा है और ये स्टॉक क्लियरली स्ट्रक्चर बुल ट्रेंड में है, तो टाटा एलेक्सी पे खरीदारी की सलाह है। 6350 का स्टॉप लॉस है, 6750 से लेके 6800 तक के टारगेट है। तो सीमेंट्स और टाटा एलेक्सी दो फ्रेश ट्रेड अब यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। चलिए, टाटा एलेक्सी पर तो आप चंदन जी की पकड़ को पिछले 3-1 साल से जानते ही हैं। लगभग 1200 रुपये से लॉन्ग साइड ट्रेड आपको सजेस्ट करते हुए चंदन जी फिलहाल टाटा एलेक्सी आपको 6500 के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं और मानस जायसवाल साहब का स्वागत करते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मूव्स आपको बाजार में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं चंदन जी और मानस जी। बताइए जायसवाल साहब, क्या पसंद होगी आपकी? देखिए, एनबीएफसी क्षेत्र में शायद ये बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अच्छा लगता है, लेकिन मेरी जो पसंद है इस टाइम के लिए वो एमएनएम फाइनेंस है और उसको चूज करने का रीजन ये है कि हमने अच्छा खासा कंसोलिडेशन करीब 15 दिन का देखा और 15 दिन के बाद एमएनएम फाइनेंस ने 192 के लेवल्स को ब्रीच किया है। वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो 188 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 5 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 204 रुपए तक के लेवल्स आपको एमएनएम फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। और दूसरा क्षेत्र डेफिनेटली आईटी है, क्योंकि आईटी में तो बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं और उनमें से एक कोफोर्ज का पैटर्न है। देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल एमएनएम फाइनेंस की तरह पैटर्न है। 15-20 दिन का कंसोलिडेशन हो गया, फाइनली स्टॉक ने आज 5820 के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया है। टारगेट और स्टॉप लॉस थोड़े बड़े मैंने रखे हैं, ये पोजिशनल ट्रेड है, स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा। सेफ स्टॉप लॉस है 5749 का कोफोर्ज में। करंट लेवल्स पे आप कोफोर्ज में खरीदारी करिए 6250 के टारगेट के लिए। एक तरफ मोमेंटम चेस करते हुए जायसवाल साहब को फोर्ज में 5% ऊपर ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लेकिन 2-3 जगह हैं जहां पर आपको बढ़िया स्विंग ट्रेड्स बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आईटी की तेजी है, इस तेजी को जरा और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे वीरेंद्र जी को और चंदन तपड़िया साहब को। डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे HCL टेक का चार्ट। यहाँ पर हम लोग 1240 का प्राइस कैश में देख रहे हैं और वीरेंद्र जी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर होती हुई। कोई बढ़िया ऑप्शन आप यहाँ पर पकड़िए और इधर चंदन जी तब तक आपको पोजिशनल व्यू देते हैं HCL टेक पर। ध्यान दीजिए, अभी आपके सामने ये 0.25% ऊपर काउंटर चल रहा है और क्योंकि आईटी में आप तेजी की लहर देख रहे हैं, यहाँ पर कम से कम एक स्विंग अच्छी तरीके से बनता हुआ। चंदन जी, क्या राय लीजिएगा आप HCL टेक में? जी सर जी, देखिए HCL टेक पिछले कुछ दिनों से थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था। मेनली आप 24 सितंबर के बाद से देखें और इनफैक्ट पिछले 3-4 वीक से यहाँ पे लोअर हाइज वीकली बेसिस पे बन रहे हैं, तो हल्का सा यहाँ पे एक डलनेस था। हालांकि दूसरे आईटी काउंटर्स में ब्रेकआउट्स है, बट ये एक सपोर्ट के आसपास से टर्न हो रहा है।
बट यस बिल्कुल आईटी में मोमेंटम है और जिस हिसाब से नास्डेक में रैली है और इंडियन आईटी के जो अप टू डेट रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं और बाजार की वॉलेटिलिटी रहेगी तो बिल्कुल आईटी वापस अपना फ्लेवर लेगा और कल का जो लो है वो एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो जो भी ट्रेड कर रहे हैं उनको 1215 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने की सलाह रहेगी 1320 तक के बाउंस बैक को प्ले करने के लिए। तो 1320 का पहला लक्ष्य आपको साधते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र चंदन तपड़िया साहब HCL टेक में। जोड़ते हैं वीरेन जी को। वीरेन जी, हम लोग एक स्विंग ट्रेड HCL टेक पर ट्रैक करते हुए यहाँ पर आपने लगभग समझिए 1376 का उच्चतम लेवल देखा है और अब काउंटर 1244 पर नई सांस लेता हुआ। शैल जी, इसकी मैं कॉल्स को देख रहा था। एक तो 1250 की इसकी अक्टूबर की जो कॉल है वो 29 पे ट्रेड कर रही है, 29 पे ट्रेड कर रही है। 1240 की कॉल जो है वो इसकी 32 पे ट्रेड कर रही है। थोड़ी सी शैल जी मेरे को फ्रेंकली स्पीकिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती हुई है। और एक बात और है शैल जी कि इसका जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो थोड़ा सा अभी भी स्लोपिंग डाउनवर्ड है 1264 के प्राइस पर। और क्योंकि मेरा प्रीमियम ऑलरेडी अगर आप देखें 30 रुपए के आसपास है, शैल जी फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को ये ऑप्शन पिक करने में और 31 रुपए पे करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। बेटर ये होगा कि शैल जी टेक महिंद्रा या फिर विप्रो पे फोकस किया जाए, क्योंकि इसका आस्किंग प्राइस जो है ना HCL टेक्नोलॉजीज की 2040 की कॉल का बहुत ज़्यादा है शैल जी। आई थिंक मैं शायद शैल जी अवॉइड करता हुआ। चलिए, तो फिलहाल HCL टेक पर वीरेन जी की राय है कि इससे बचकर रहें, लेकिन यहाँ पर चंदन जी आपको 1320 का एक पोजिशनल टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। टाटा एलेक्सी को स्क्रीन पर दिखाइए डायरेक्टर साहब, 6580 फ्रेश रिकॉर्ड हाई यहाँ पर लगता हुआ। और ध्यान दिलवाइए बैंक निफ्टी पर, यहाँ पर अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको होती हुई दिख रही है। 40,000 जैसे ही स्क्रीन पर लगा वहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल अनवाइंडिंग होते हुए दिखे और अब 39,700 स्क्रीन पर। वीरेन जी। जी, इस बीच शैल जी हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में बाजार आता हुआ आपकी स्क्रीन पे 18,491 500 का लेवल भी स्क्रीन से चला गया। और शुरुआत में अगर आप देखें तो आईटी ने जो थ्रस्ट जनरेट किया था वो डिसॉल्व होता हुआ आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी में आप देखें तो 40,000 के ऊपर 10 मिनट भी नहीं टिका और डे लो पर SBI, डे लो पर HDFC लाइफ, ओबरा रियल्टी, TCS, अदानी इंटरप्राइजेस, ये कुछ स्टॉक जो कि बैकफुट पे आते हुए। कोई और ट्रेडिंग स्विंग, कोई कहीं पर पुट ऑप्शन लेने की राय देंगे आप? मानस 471। आज इंडेक्स में निफ्टी में मेरा कन्विक्शन नहीं था और मैं सोच रहा था कि अगर एक सेशन के हम स्पेंड कर दें 18,550 के ऊपर तो 18,600 की कॉल लेता, लेकिन वो नहीं हुआ। अब कहाँ जाके लॉन्ग करना चाहिए निफ्टी को अगर आपको डिप मिले? एक बात याद रखिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, आज सुबह की स्लाइड, दर्शकों से गुजारिश है ये कि इस स्लाइड को देखिएगा, ये अभी की स्लाइड नहीं है, ये कल क्लोजिंग बेसिस की स्लाइड है। पुट ऑप्शंस और वो बार चार्ट जरूर रखिएगा। कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई थी मानस 18,400 की स्ट्राइक पे और 18,300 की स्ट्राइक पे। तो किस लेवल तक अगर निफ्टी रिट्रेस करे तो आपको बाय करना चाहिए? आपका तर्क। जो प्रॉफिट बुकिंग देखने